सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर ट्रिनिटी सेंट्रल स्कूल पेरमपल्ली के तरफ से हिंदी दिवस के समारोह में मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रेक्षक गण का तहे दिल से स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने हेतु उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी हृदय की भाषा है, जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो मिलकर मुहिम चलाए, चलो मिलकर मुहिम चलाए, आज ही से हिंदी अपनाए। हिंदी में बात है, हिंदी में बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी मेरे आन है, हिंदी मेरे आन है, हिंदी में मेरे प्राण है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी का सम्मान करे, देश का मान करे। देश और दुनिया तक हिंदी पहुंचाओ, देश और दुनिया तक हिंदी पहुंचाओ। पूरी दुनिया में पहचान बनाओ, पूरी दुनिया में पहचान बनाओ। सभी को मेरा नमस्कार। ट्रिनिटी सेंट्रल स्कूल पेरमपल्ली के प्रिंसिपल अनिल डिकोस्टा, अन्य अध्यापकगण, प्रिय छात्रों, हिंदी प्रेमियों, सभी को मेरा नमस्कार तथा हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मालूम है कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है। पूरा उत्तर भारत तो हिंदी का गढ़ है, लेकिन दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार और प्रसार जोरों पर है। ऐसा कहा जाता है कि आपको टूटी फूटी हिंदी आती है तो भी आप पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी जानता है वो हिंदुस्तान को जानता है। जब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब हिंदी भाषा का आंदोलन भी जो है साथ साथ चल रहा था। सभी ने कहा कि हिंदी में ऐसी शक्ति है जो हमारे देश को आज़ादी दिला सकती है। अगर नेता लोग अपने भाषण, समाज सुधारक अपना चिंतन और साहित्यकार अपना साहित्यिक रचना अगर हिंदी में लिखे तो वो जनमानस तक पहुंच सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि देश की आज़ादी में हिंदी का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात से महात्मा गांधी, महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक और बंगाल से जो है दयानंद सरस्वती और विवेकानंद स्वामी, यानी इन लोगों ने महत्व दिया। दयानंद सरस्वती जो है वो बंगाली थे और उन्होंने कहा कि हिंदी ऐसी भाषा है या हिंदी में ऐसी शक्ति है, वो लोगों को एकजुट कर सकती है, लोगों में एकता ला सकती है।
और इतना ही नहीं, वो देश को आज़ादी भी दिला सकती है। आज़ाद हुआ तो हमें कहा गया कि हिंदी जो है आधिकारिक भाषा है और हिंदी के साथ अंग्रेजी भी रहेगी और धीरे धीरे अंग्रेजी खत्म हो जाएगी और हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बनेगी। और इस तरह 14 सितंबर को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो हिंदी यानी प्रथम हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को रखा गया था। उस तभी से लेकर आज तक जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस मनाने के पीछे मकसद ये है कि हिंदी को महत्व देना। और दो घटना आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उस समय जो हमारे देश की प्रथम विदेश मंत्री बनी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, और वो पहली बार रशिया जा रही थी। तो उनके हाथ में जो पत्र था वो अंग्रेजी में था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये न आपके देश की भाषा है न ये हमारे देश की भाषा है, तो आप इसे अपने देश की भाषा में लेकर आइए, नहीं तो हमारे देश की भाषा में। उन्हें वापस आना पड़ा और हमारे हिंदी में जो है प्रमाण पत्र लिखकर लेके जाना पड़ा। दूसरी घटना, जब भी नेहरू विदेश में हिंदुस्तानियों से मिलते तो उनके बीच जो बातें होती वो अंग्रेजी में होती। तब वहाँ के लोगों ने पूछा, क्या आपके देश के लिए, देश वालों के लिए कोई भाषा नहीं है, आपकी कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है? तब उन्हें लगा कि हिंदी को हमें महत्व देना चाहिए। तो इस तरह हिंदी का बढ़ावा मिलता चला गया। विदेश में जो है 316 यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, और वहाँ पर जो अध्यापक है पढ़ाने के लिए जाते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, अधिकतर दक्षिण के। जहाँ तक मुझे पता है केरल के बहुत सारे अध्यापक जो है बाहर हिंदी पढ़ाने के लिए जाते हैं। हिंदी जो है मॉरिशस की सेकेंड लैंग्वेज है, फिजी, गयाना, और इतना ही नहीं कोर्ट में भी जो है हिंदी बोली जाती है। तो आप अंदाजा ले सकते हैं कि कितना वहाँ पर हिंदी प्रसिद्ध हुआ है। के बारे में मैं इतना ही कहूँगी, बढ़ने दो उसे सदा आगे, हिंदी जनमन की गंगा है। यह माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है। हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें हर हृदय तड़पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। जय हिंद, जय भारत। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? गुरु ने ही भगवान से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खमायो, पायो जी मैंने जग में सभी खमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई कहती है, मुझे मेरे सद्गुरु ने कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु भेंट की है
उसे मैंने पूरे मनोयोग से अपना लिया है। उसे पाकर मुझे लगा मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जिसका जन्म जन्मांतर से इंतजार था। आज हिंदी दिवस पर प्रांशुपाल, अध्यापक और सब बच्चों को, सारे भारतीयों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी की महानता, उसके मान और उसका सम्मान और उसकी महत्व समझने के लिए यह कविता आपके लिए हिंदी दिवस पर। आशा करती हूँ यह कविता आपके दिल में उतरकर हिंदी के लिए सम्मान और भी बढ़ाए। आज़ादी के बाद उठा सवाल, आज़ादी के बाद उठा सवाल, राजभाषा का मिले किसे अधिकार, राजभाषा का मिले किसे अधिकार। करने के बाद काफ़ी विचार, करने के बाद काफ़ी विचार, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को सम्मान से किया हिंदी को राजभाषा स्वीकार, सम्मान से किया हिंदी को राजभाषा स्वीकार। हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान बनकर, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान बनकर, हर हिंदुस्तानी के दिल की शान बनकर, हर हिंदुस्तानी के दिल की शान बनकर सारी दुनिया में आज राज कर रहा है, सारी दुनिया में आज राज कर रहा है। हिंदी हर हिंदुस्तानी का मान बनकर, हिंदी हर हिंदुस्तानी का मान बनकर। हिंदी के बिना सारा हिंदुस्तान थम जाए, हिंदी के बिना सारा हिंदुस्तान थम जाए। कोई जगह नहीं जहाँ से हिंदी की आवाज़ ना आए, कोई जगह नहीं जहाँ से हिंदी की आवाज़ ना आए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन ये वो भाषा है जो हर दिन बोला जाता है। हर हिंदुस्तानी को जोड़ा है, हर हिंदुस्तानी को जोड़ा है, ये वो भाषा है हिंदी। हर हिंदुस्तानी को जोड़ा है, ये वो भाषा है हिंदी। जब भी व्यक्त करनी हो दिल की बात, जब भी व्यक्त करनी हो दिल की बात, जुबान पे आने वाली भाषा है हिंदी। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान के धरती का मान हूँ। मैं देश का राजभाषा हूँ, मैं देश का राजभाषा हूँ। जो लिखा पढ़ा बोला, जो लिखा पढ़ा बोला और समझा सबसे ज़्यादा जाता हूँ। हिंदी को सम्मान किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, हिंदी को सम्मान किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। हिंदी तो हीरा है, हिंदी तो हीरा है, बस कुछ लोगों को इसकी कदर नहीं, बस कुछ लोगों को इसकी कदर नहीं। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हमारी जान है, हिंदी में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हमारी जान है। हिंदुस्तान हमारी मान और हिंदुस्तान की जान है हिंदी। हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है, हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है, हमारी धड़कन मुस्कान है हिंदी। हर हिंदुस्तानी को सीखना भी है, बोलना और समझना है हिंदी। हिंदुस्तान के मिट्टी में रहते हो तो हिंदी का सम्मान तो करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के मिट्टी में रहते हो तो हिंदी का सम्मान तो करना पड़ेगा। चाहे जो भी भाषा बोलो तुम, चाहे जो भी भाषा बोले हम, हिंदी तो हम सब के दिल में रहेगा, हिंदी तो हम सब के दिल में रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर। हम हिंदी बोलें, सीखें, सिखाएं और हिंदी का दिल से सम्मान करें। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी।
बलिदानी, मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। इसकी सलोनियति सुघड़ सुकाखी, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, बंगला असमिया सभी की सहपा